वर्ष 2025 की एक शांत दोपहर थी। मयंक एक होशियार और जिज्ञासु वैज्ञानिक था, जिसे इतिहास में जाकर असली घटनाओं को देखने की ख्वाहिश थी। उसने एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम करते हुए एक टाइम मशीन बना ली थी। एक दिन उसने तय किया कि वह द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के समय यमुना तट पर जाएगा, जहां बालक कृष्ण ने कालिया नाग को परास्त किया था। टाइम मशीन ऑन होती है। एक तेज नीली रोशनी में मयंक गायब हो जाता है और कुछ ही पलों में वह खुद को गोकुल के पास यमुना नदी के किनारे पाता है। संसार बदल चुका था। वह देखता है कि ग्वाल बाढ़ डर से कांप रहे हैं और नदी से काले धुएं और जहर की लहरें उठ रही हैं। कोई बोल रहा है, कृष्णा, मत जाओ उस नदी में, कालिया नाग वहां है। कृष्ण मुस्कुराकर अपनी बांसुरी रख देते हैं और बिना डरे यमुना में कूद जाते हैं। मयंक एक पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहा होता है। जैसे ही कृष्णा नदी में उतरते हैं, कालिया नाग बाहर आता है। उसकी आंखों से जहर टपक रहा है। एक पल को तो सबका दिल रुक जाता है, लेकिन फिर कृष्णा उसकी पूंछ पर चढ़कर नाचने लगते हैं। कालिया नाग बार बार कोशिश करता है उन्हें गिराने की, लेकिन कृष्णा इतने फुर्तीले हैं कि वह सफल नहीं हो पाता। मयंक की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो देखता है कि किस तरह एक नन्हा सा बालक पूरे गांव को बचा रहा है और कई सिरों वाले कालिया को अधीन कर रहा है। कुछ ही देर में कालिया हार मान जाता है और कहता है, हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करें। कृष्णा मुस्कुराकर उसे यमुना छोड़कर समुद्र जाने का आदेश देते हैं और यमुना फिर से निर्मल हो जाती है। मयंक टाइम मशीन में वापस आता है, पर उसका दिल अब बदल चुका है। वो अब एक वैज्ञानिक के साथ साथ आस्था से भरपूर भक्त बन चुका है।